हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। पिया ने हल्की बेचैनी से पूछा, गुप्ता जी, क्या वरुण सर अब तक नहीं आए हैं? हाँ मिस पिया, आज ना वो थोड़ा लेट आने वाले हैं। गुप्ता जी ने जवाब दिया। क्यों? पिया ने तुरंत सवाल किया। क्यों मतलब? गुप्ता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस पिया, उनकी भी फैमिली है, शायद कोई जरूरी काम आ गया होगा उनको। डोंट वरी, 1-2 घंटे में आ जाएंगे वरुण सर। आप ना ये फाइल यहाँ रख दीजिए। पिया मन ही मन वरुण की फैमिली के बारे में सोचने लगी। उनकी फैमिली में कौन कौन होगा, यह सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। यह सोचते हुए वह अपने डेस्क पर आ चुकी थी और प्रियंका को देखकर पूछा, प्रियंका, तुझे कुछ पता है क्या? वरुण सर के फैमिली में कौन कौन है? क्या उनकी शादी हुई है? प्रियंका ने थोड़ा सिर झुकाते हुए जवाब दिया, नहीं यार, मुझे इतना आइडिया नहीं है। बीवी के बारे में तो कभी सुना ही नहीं है, पर हाँ, उनकी ना एक बूढ़ी माँ है। एक बार ना उनका फ़ोन आया था अपने ऑफिस में जब वरुण सर 2 हफ्ते तक घर नहीं जा पाए थे एक प्रोजेक्ट के कारण। ओह अच्छा। पिया ने हल्की राहत की सांस ली। उनकी माँ का फोन आया, इसका मतलब बीवी तो पक्का नहीं होगी। यह सोचकर पिया मन ही मन खुश हो गई। यही सोचते हुए पिया ने देखा कि वरुण ऑफिस में दाखिल हो चुके थे। वह गलियारे से होकर अपने केबिन की तरफ जा रहे थे। पिया ने जल्दी से सोचा, उन्हें कौन सी फाइल देनी है, क्या पूछना है, और हर चीज को तैयार किया। फाइल और सवालों के साथ पूरी तैयारी कर वह वरुण के केबिन की ओर बढ़ गई। हाँ बेबी, मैं जल्दी घर आऊंगा। नो, अरे आई एम नॉट लाइंग बच्चू। ओके, पक्का प्रॉमिस, बाय। लव यू टू बच्चू। वरुण के केबिन में वरुण किसी से तो फोन पर बात कर रहे थे और पिया दरवाजे पर खड़ी होकर यह सारी बातें सुन रही थी। जैसे ही वरुण ने फोन रखा, उन्होंने पिया को दरवाजे पर देखा। अरे मिस मल्होत्रा, अच्छा हुआ आप आई, मैं ना आपको ही बुलाने वाला था। वो विश्वनाथन के एप्लीकेशन में क्या इशू आया है, हमें साइट पर जाकर चेक करना होगा। मैं सोच रहा हूं कि टूर पर जाने से पहले मैं आपके साथ साइट पर आकर समझा दूं कि कहां कहां ध्यान रखना है, ठीक है? कुछ भी जवाब ना देते हुए पिया नीचे देखते हुए चुपचाप खड़ी रही, जैसे वह कहीं और खोई हुई हो। मिस मल्होत्रा, मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं। हेलो मिस मल्होत्रा। वरुण के चिल्लाने से पिया अचानक चौंकी और बोली, सॉरी सर, मैं बाद में आती हूँ, मुझे अभी कुछ काम याद आ गया है जो करना बहुत जरूरी है। यह कहते हुए पिया लगभग भागती हुई वहां से निकल गई, वरुण को वैसे ही छोड़ते हुए। और अब वरुण हैरानी से उसे जाते देख रहे थे। पिया अब अपने डेस्क पर आई थी। पिया अपनी स्क्रीन पर नजर टिकाए गहरी सोच में डूबी थी। मुझे ये क्या हो रहा है? क्यों इतना बुरा लगा? वो सिंगल हो या नहीं, मुझे इससे कब से फर्क पड़ने लगा। उनकी कोई बच्चू हो या बेबी हो, मुझे इससे क्या लेना देना? फिर मैं क्यों बुरा मान रही हूँ? अपने आप से सवाल करते करते उसने सिर झटकते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। पिया, ये तू क्या कर रही है? कहाँ जा रही है तू? संभाल अपने आप को, अपना काम से काम रख बस। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से वादा किया, अभी से मैं उन्हें जितना अवॉइड कर सकती हूँ उतना करूंगी, बस अपने काम पर ध्यान दूंगी, दैट्स इट। अरे पिया, ओ मिस मल्होत्रा, कहाँ खो गई हो? अरे बाबा, तेरा लैंडलाइन कब से बज रहा है? प्रियंका ने झल्लाते हुए कहा। पिया होश में आई और जल्दी से टेलीफोन उठाया। उसने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ हेलो। दूसरी तरफ से वरुण की गुस्से से भरी गंभीर आवाज आई, मिस मल्होत्रा, कम टू माई केबिन राइट नाउ। जी सर। पिया ने जवाब दिया
और फोन रखते ही कुर्सी से उठ खड़ी हुई। वरुण के केबिन में पिया बुझे चेहरे के साथ वरुण के केबिन में गई और उनके सामने खड़ी हो गई। मिस मल्होत्रा, क्या आपने विश्वनाथन के प्रोजेक्ट का अपडेट लिया? वरुण ने कड़े स्वर में पूछा। मैंने अभी चेक किया और हम अपने शेड्यूल से काफी पीछे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन पिया के दिमाग में तो बस वही शब्द गूंज रहे थे। लव यू टू बच्चों, लव यू टू बच्चों। उसे वरुण की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थीं। मिस मल्होत्रा, वरुण की आवाज अब और सख्त हो गई। मैंने आपसे कहा था कि अपडेट लें। आपने एक बार रिपोर्ट किया था, लेकिन उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं आया। मुझे जवाब चाहिए मिस मल्होत्रा। जब पिया ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वरुण ने झुंझलाकर टेबल पर अपना हाथ जोर से पटक दिया। टेबल पर पड़ने वाली इस आवाज से पिया का ध्यान टूटा। ध्यान कहाँ है आपका मिस मल्होत्रा? मैं यहाँ आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। विश्वनाथन के प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है और हम अपने शेड्यूल से पीछे क्यों हैं? पिया ने अपना सिर नीचे रखते हुए बेहद शांति से जवाब दिया। जी सर, इंपोर्ट मटेरियल की वजह से देरी हो रही है क्योंकि वह बहुत लेट आ रहा है। साथ ही मैन पावर भी कम पड़ रही है। मैंने पहले ही एजेंट को और लोग भेजने के लिए कह दिया है और इंपोर्ट के लिए मैं कुरियर कंपनियों से फॉलो अप ले रही हूँ। पिया की आवाज में कोई उत्साह नहीं था। उसने वरुण को देखे बिना ही अपनी बात खत्म की और खामोशी से खड़ी रही। ओके, लेट्स गो। हम अभी साइट पर जा रहे हैं। मुझे खुद देखना है कि काम किस तरह हो रहा है, वरुण ने कहा और उन्होंने अपने फोन से गुप्ता जी को कॉल लगाया। गुप्ता, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकालने के लिए। वरुण को रोकते हुए पिया ने कहा, सर, क्या मेरा जाना जरूरी है? क्योंकि जो फाइल आपने कल दी थी उसका भी रिपोर्ट बनाना है और बाकी भी बहुत सारे पेंडिंग काम हैं जो मुझे निपटाने हैं। वरुण ने पीछे मुड़कर गंभीर स्वर में जवाब दिया। मिस मल्होत्रा, आप जो भी कर रही हैं वह इतना अर्जेंट नहीं है। आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। साइट पर जाकर आपको समझाना है कि किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए ताकि जब मैं लंबी टूर पर जाऊं तो आप इस प्रोजेक्ट को अच्छे से हैंडल कर सकें। ओके सर। यहाँ वरुण अपनी गाड़ी में बैठकर पिया का इंतजार कर रहे थे। तभी ड्राइवर ने पूछा, साहब जी चले? नहीं, रुको, मिस मल्होत्रा भी हमारे साथ आएंगी। अरे यार, कहाँ रह गई ये? वरुण ने बड़बड़ाते हुए पिया को कॉल लगाया। हेलो मिस मल्होत्रा, कहाँ हैं आप? मेरे पास इतना वक्त नहीं है आपका इंतजार करने के लिए। कब से यहाँ बेसमेंट में खड़ा इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से यहाँ आइए। पिया ने झिझकते हुए जवाब दिया। पर सर, मैं तो ऑटो में हूँ, अभी साइट पर जा रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे आपकी गाड़ी से आना है। आगे कुछ भी ना बोलकर वरुण ने चिढ़ते हुए फोन काट दिया और ड्राइवर को चलने के लिए कहा। क्या यही प्यार है? मेरे प्यारे दोस्तों, जो रोमांच अभी तक आपने महसूस किया है वो तो बस शुरुआत है। अब आगे के एपिसोड्स और भी रोमांचक, इमोशनल और रोमांटिक होने वाले हैं। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सफर का हिस्सा बन सकें। और हाँ, कमेंट्स में इस कहानी के बारे में अपने एहसास जरूर शेयर करें। क्या आपको पिया और वरुण की कहानी में आने वाले ट्विस्ट पसंद आए? आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है।